नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में तमीर तरक्की के हवाले से नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं, जिनका सहरा मरकज़ी सरकार की उन अवाम दोस्त स्कीमों को जाता है जिनका इतलाक़ जम्मू कश्मीर में सुरत और अखलास के साथ किया जा रहा है। हमारा यह प्रोग्राम अवाम की खातिर शुरू की गई इन्हीं स्कीमों का मजहर है। तो पहले एक नज़र प्रोग्राम के आज के मौज़ूआत पर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिला कुपवारा में घरों की तामीर शदुमत के साथ जारी। किसानों की बहबूदी की खातिर बडगाम में प्रधानमंत्री किसान नदी योजना से किसानों में जोश खरोश। जिला बांडीपुरा के दूर अफ्तादा इलाके जुड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से और जम्मू कश्मीर के हर घर को जगमगाने के लिए भारत सरकार की सौभाग्य स्कीम से पहुंच रही है पुलवामा में घर घर बिजली। वादी के दीगर इलाकों की तरह कुपवारा जिले के दूर इफ्तादा और पसमानदा लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों की तामीर से एक नया एहसास पनप रहा है और लोग भारत सरकार की इस स्कीम को अपने लिए खुशकिस्मती से ताबीर कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मकसद मुल्क के हर गरीब के लिए कुछ सहूलियात के साथ पक्के घर की तामीर को यकीनी बनाना है। इस स्कीम के तहत देही इलाकों में ऐसे लोगों के घर तामीर किए जाते हैं जिनके घर या तो होते ही नहीं हैं या फिर उनके घर कच्चे होते हैं या उन्हें इस कदर नुकसान हुआ होता है कि इनमें रहन सहन नामुमकिन हुआ होता है। ये मकानात या तो औरत या फिर मियाँ बीवी दोनों के नाम अलॉट किए जाते हैं। PMAYG स्कीम से मुस्तफीद होने वाले शख्स को अपना घर मुकम्मल तौर पर खुद ही बनाना पड़ता है और इसमें किसी भी ठेकेदार से काम कराने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जम्मू व कश्मीर में PMAYG के हवाले से गरीबों को घरों की फराहमी का काम शदोमत से जारी व सारी है और इस हवाले से देही तरक्की महकमे ने इस पूरे खत्ते में नहायत ही शफाफियत और सुरत से इस स्कीम से सभी मुस्तकीन को फैजाब करने का एक मवस्सर मंसूबा तरतीब दिया है। वादी कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा के देही और दूर अफ्तादा इलाकों में PMAYG के तहत खासा काम हो रहा है और गरीबों के लिए इस स्कीम के तहत जो घर बन रहे हैं उनसे उन्हें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने में नहायत ही आसानी और सुकून मैसर हो रहा है। कुपवाड़ा के इन देही इलाकों में गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले कई घराने इज्जत और आराम महसूस कर रहे हैं। ये लोग इससे कबल टीन के आरजी शेडों में घुटन की जिंदगी बर्दाश्त कर रहे थे और अपने बच्चों समेत एक नागुफ्ता बेसूरत हाल से दो चार थे। PMAYG तहत इन गरीबों के घर तामीर होने से इनके बाल बच्चे अब निहायत ही उम्दा तरीके से अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। इन घरों के मालकान हुकूक इन घरों की खवातीन को अता किए गए हैं और वो आज खुद बाइख्तियार और एजाजमंद देख कर फूले नहीं समा रही हैं। टीन शेडस मज सरकार वारिया शुक्र गुजार आज कह पोस और कह पन तो बनो जाय कमर वारिया मुश्किलात मीनस तुम वो शीन पे मीन तक पाइड मज हजरत तो मगर शुक्र गुजार कर सरपंच सोबन तो DC सोबन निम्त गवर्नमेंट कम अज कम घर बेहन खतर जगह दित कहें उम्मीद चलो शुक्र खुदा कुन तम पे गवर्नमेंट निम्त दित। जो ये सरकार ने PMAY स्कीम लॉन्च की, ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने। इससे एक गरीब लोग को अपना हक मिला और सरकार ने ये भी किया जिसको जियो टैग किया था या जो PRT में था, सरकार ने एक टीम तश्कील दी, उन्होंने ऑन स्पॉट वेरिफिकेशन किया, उसमें BDO साहब भी था और बाकी डिस्ट्रिक्ट अफसर भी थे, बाकी टीम थी इसके साथ। इन्होंने अच्छी तरह से चेक किया, जिसका हक था उसको प्रॉपरली अपना हक मिल गया। कुपवाड़ा का देही तरक्की का महकमा मरकजी सरकार की तरफ से फराख दिलाना माली इमदाद की वजह से अवाम की फलाह व बहबूद की खातिर PMAYG के अलावा दीगर तरक्याती स्कीमों को अमली जामा पहनाने में नहायत ही आसानी महसूस कर रहा है। महकमे के मुतल्लिका मुलाजमीन पूरी छानबीन के बाद मुस्तहकीन का इंतखाब करते हैं और फिर तरजीहात के हिसाब से गरीब लोगों को इस सिलसिले में ज़रूरी माली इमदाद फराहम कर रहे हैं।
जो प्राइम मिनिस्टर PMAY स्कीम हमारी है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें हम ऐसे लोगों को, ऐसे बेनिफिशरीज को सिलेक्ट करते हैं जिनके पास शेल्टर नहीं है, जो शेल्टरलेस हैं। इस वक्त जो हमारे पास जो है, इसमें हम असिस्टेंस 1,30,000 की असिस्टेंस पहले करते हैं, और फिर उसमें नरेगा कभी 100 डेज मिलते हैं, 95 डेज मिलते हैं, और हम एक वॉशरूम भी इनको देते हैं अंडर SBM यूनिट्स में। जो हमारे 8,000 इस वक्त जो बेनिफिशरीज थे, जो हमारे पोर्टल पे रजिस्टर्ड थे, तो उन रजिस्टर का लिस्ट हम अपनी ग्राम सभा में लेके उनके साथ बात करते हैं, उनके ग्राम सभा बुलाते हैं, और ग्राम सभा में ये जितने भी उसमें रजिस्टर्ड, उस पंचायत में रजिस्टर्ड होंगे, उनके सामने उनका लिस्ट रख देते हैं, और हम वो उनको सैंक्शन करते हैं। और सैंक्शन के बाद उनको यहाँ पे किसी ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं, और उनका सीधा अमाउंट उसमें अपने अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सरकार की तरफ से इन सुनहरे असूलों की आबियारी से आवाम की खातिर PMAYG समेत सभी सरकारी स्कीमें दुरुस्त तरीके से रोबाए अमल हो रही है, और यूं जम्मू व कश्मीर में इस हवाले से एक नया सवेरा रूनुमा हो रहा है। किसानों की बहबूदी की खातिर मरकजी सरकार इंतहाई संजीदा है, और इस हवाले से कई स्कीमें मुरतब की गई हैं जिनसे किसानों के लिए अपनी पैदावार बढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी पाने के लिए आसानियां पैदा हो रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक किसान दोस्त स्कीम है, जिसमें सारी माली रकम मरकजी सरकार फराहम करके इसे बराह रास्त किसान के बैंक खाते में मुंतकिल करती है। इस स्कीम का मकसद किसानों की हौसला अफजाई करके उन्हें ज्यादा से ज्यादा पैदावार की तरगीब व तहरीक देना है। वादी कश्मीर के जिला बड़गाम में मरकजी सरकार की इस स्कीम की खासी धूम है, और ज्यादा से ज्यादा किसान इस स्कीम से इस्तिफादा करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जिला के ज़री हुकाम का कहना है कि जिला 90,000 किसानों को इस स्कीम के दायरे में लाया जा रहा है। किसान की खुशहाली की जामिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बड़गाम में साल 2018 में शुरू किया गया, जिसके तहत हर किसान को एक साल के लिए 6,000 रुपए की इमदाद की जाती है, ताकि वो अपनी खेत के लिए कई जरूरी चीजें खरीद सके। जिला के सभी ज़री दफ्तरों में हर वक्त इस स्कीम से मुस्तफीद होने वाले किसानों की खासी गहमा गहमी रहती है, और ज़राअत महकमे से वाबस्ता सभी एहलकार इन किसानों को हर मुमकिन तरीके से इस स्कीम के मुफीद खदोखाल से आगाही दिला रहे हैं, और इस ज़िम्मन में उन्हें अपनी ज़रूरी कागजात जमा कराने में रहनुमाई कर रहे हैं। स्कीम के हवाले से किसानों की दिलचस्पी देखते ही बनती है। जिला के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर सईद तफजुल मदनी इस स्कीम के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करने के अलावा किसानों की तरफ से इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के हवाले से तफसीलात देते हुए, इसमें जो गाइडलाइंस है उसकी रूप से एक फार्मर होना चाहिए। एक फार्मर फैमिली, फार्म ऑप्टिंग फैमिली में एक ही फार्मर बेनिफिशियरी बन सकता है। एक फार्म ऑप्टिंग फैमिली उसको कहते हैं, इस गाइडलाइंस के तहत जो पेरेंट्स होंगे उनके बच्चे, वो एक फार्म ऑप्टिंग फैमिली कहलाती हैं। उनमें से एक कोई बेनिफिट मिलता है, मगर वो मुलाजिम नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई इंस्टीट्यूशन लैंड नहीं होना चाहिए किसी के पास, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं होनी चाहिए किसी पास, इनकम टैक्स पे नहीं होना, कोई किसी की जो अगर मुलाजिम होगा कोई तो उसकी पेंशन 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ एक्सक्लूजन्स हैं इसमें जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इस स्कीम के तहत हर एलिजिबल FOF को किसान फैमिली को 2,000 रुपये मिलते हैं, साल में 6,000 रुपये मिलते हैं। ये पैसा इनको इसलिए मिलता है ताकि जो गरीब किसान है ये अपने खेत के लिए इसमें बीज और फर्टिलाइज़र जो होती हैं जिसके लिए इनको बाज़ औक़ात पैसे नहीं होते हैं, तो इनके अकाउंट में ये पैसा रहे और ये उस वक्त ये ज़रूरत के पड़ने पर ये इसका इस्तेमाल करे। तो ये है इसका मेन मुद्दा और मकसद। पहले इसको अकाउंट बेस पे हम ट्रांसफ़र करते थे PM किसान के अकाउंट से। अब चूँकि इसमें जब हमने फ़िज़िकल वेरिफिकेशन की उसमें हमें देखने में आया कि किसी बेनिफिशियरी का अकाउंट जो है इनएडवर्टेंटली टैप करने की वजह से गलत हुआ है। तो अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है कि जिसके तहत
कि इनको ये पैसा जो है आधार बेसिस पे मिलना है, तो उसके लिए इनको जो अपना पीएम किसान अकाउंट है इनको आधार के साथ लिंक करना है और फिर बैंक में जाके इनको अपना अकाउंट जो है वो इसके साथ आधार के साथ सीड करना है। जिला बड़गाम के किसान बिलअमूम इस स्कीम से भरपूर फायदा उठाने के लिए तमाम जरूरी लवाजमात पूरे कर रहे हैं। छोटे और कम अराजी के मालिक किसानों को खास तौर पर इस स्कीम के दायरे के अंदर लाया जा रहा है और अब तक 93,000 के करीब किसानों को इस हवाले पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज किया गया है। किसानों के लिए म्यूटेशन का काम भी शदोमत से जारी है और इसके लिए महकमा माल की जानिब से एक वसी प्रोग्राम शुरू किया गया है। किसानों की आसाइश और फायदे की खातिर जिला में जिस तरह का काम किया जा रहा है, किसान मजमूई तौर पर उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। पीएम किसान है ना, जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाई थी, इससे लोगों को बहुत बड़ा फायदा होता है। जब लोग इसकी तरफ ध्यान देगा तो ये जब किसी को बीज लाना था, खाद लानी थी, दवा लाना था, इसीलिए ये पैसे आते थे। ये स्कीम बहुत अच्छी है, जो हम गवर्नमेंट इंतजामिया का शुक्रिया करते हैं और गवर्नर का, जिसने जो मोदी गवर्नमेंट है जिसने यहाँ ये स्कीम चालू की है। पीएम किसान तरह वरियस मज तरह 3 लटन, मगर इंशाल्लाह फायदा मिलान। बे सठा शुक्र गुजार अमे मरकज़ ये पीएम किसान ये मज कश्मीरस मज खास कर दूर दराज इलाकस मज अमिक सठा शुक्र गुजार विज अमुक फायदा वातान। मगर सठा शुक्र गुजार पीएम किसानस मरकजन त्रो यह क्या अमि सत्या सहूलियत। अकिस गरीबस बनान वक्त पे कहें, यम सतन दवा आन या खाद आन तमिस बनान कहें, मगर वनकस तौर वातान रॉपिस 2000 योर हूँ हेकान चल जमीन अमि सत्या सहूलियत। सरकार की तरफ से किसानों के मफाद शुरू किए गए इन इनकलाबी इक़दामात की बदौलत इस बात के इम्कानात रोशन हो गए हैं कि जिला में इस स्कीम से मुतलिक सभी लवाजिमात बर वक्त पूरे कर दिए गए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे फ़ायदा उठाने के काबिल हों और यूं किसानों की आमदनी बढ़कर उनकी माशी हालत में भी बेहतरी वाक़ा हो ताकि इनका मयार ज़िंदगी एक नई करवट ले सके। ग्रामीण सड़क योजना रियासत के देही इलाकों की उन बस्तियों को जोड़ने के हवाले से खासी राहत रसां साबित हुई है जो अब तक नाकाबिले रसाई थी। ज़िला बांडीपुरा में भी इस हवाले से खासा काम हो रहा है और ज़िला में इस सिलसिले में सिर्फ गुज़िश्ता बरस के दौरान ही 352 किलोमीटर की 49 सड़कें तामीर की गई हैं, जिससे लोगों को अबूर मरूर में आसानियां पैदा हो रही है। तफसीलात के लिए मुलाहिजा हो हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू व कश्मीर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY साल 2001-2002 में शुरू की गई ताकि उन दूर उफ्तादा और कटे हुए इलाकों जिनकी आबादी 2001 की मर्दमशुमारी के मुताबिक 250 नफूस से ज़्यादा हो के लिए सड़क राब्ता तामीर किए जाएं। इस हवाले से भारत सरकार की तरफ से 3,500 के करीब की स्कीमें मरतब की गई हैं, जिन पर अरबों रुपये खर्च आने का तहमीना लगाया गया है। ये स्कीमें 12 मरहलों में मुकम्मल की जाती हैं और 18,500 किलोमीटर सड़क राब्तों की तामीर इस स्कीम के तहत मंजूर की गई है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा ज़िला में PMGSY के तहत पिछले बरस के दौरान 352 किलोमीटर लंबाई की 49 सड़कें तामीर की जा चुकी हैं। यूं इस खूबसूरत पहाड़ी इलाके जो कि शहरा आफाक वुलर झील के किनारे वाक़ा है और जहां से सरहदी इलाका गुरीज को भी रास्ता जाता है कि मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों को PMGSY के तहत जोड़ा गया है, जिससे लोगों को अबूर मरूर में खासी राहत महसूस हो रही है। बच्चों को स्कूल जाने में आसानियां पैदा हो रही हैं और कारोबारी ज़िंदगी नहायत ही एहसन तरीके से रवां दवा है। इस खुशनुमा सूरत हाल से लोगों के चेहरों पर इत्मीनान की बशाशत जाहिर होना एक फितरी अमल है, जिसका मुकामी लोग बरअमला इजहार भी कर रहे हैं। जब सर हमारे ये पहले से रोड नहीं था, हमें बहुत बड़ी इसमें दिक्कत आती थी। किस चीज़ की, हमें कोई बीमार होता था वो उठा के ले जाना पड़ता था यहाँ से। अब हमारा रोड निकल गया है, रोड से हमें बहुत बड़ी सहूलत आई है। ये पीर बटू टू छांदा जी, बाला छांदा जी तक रोड हमारा कंप्लीट हुआ है। इससे पहले यही पैदल जाना पड़ता था या घोड़े पे लाना था, तब बीमार यहाँ से स्टाक उठा के हमें ले जाते थे।
अब गाड़ी पे ले जाते हैं, अब वही ले जाते हैं थोड़ा बहुत। ये विंटर में जब चलना पड़ेगा तो सब्ज़ी ले जानी पड़ती है, बाकी हम बिल्कुल ठीक ठाक से अब रोड आने से ठीक ठाक चलते हैं। हम PMG वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे पहले हमारी जो रोड होती थी हमें तरह तरह की उसमें मुश्किलात होती थी, हमारे बीमारी की मुश्किलात होती थी, हमें कोई चीज़ भी लेने वो फजलपुरा पहुंचना पड़ता है जो कि 4.5 किलोमीटर छानदर्जी से दूरी पे है। तो आज जब पिछले साल से इस पर थोड़ा काम हुआ, तेल डाला गया, तो अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन फिर भी हमें बहुत सहूलियत हो गई है कि हम आज अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं। बांडीपोरा ज़िला के PMGSY महकमे के हक्काम ने इस ज़िला में मज़कूरा PMGSY स्कीम की मुनज़्ज़म और मवस्सर अमल आवरी की खातिर एक अमदा नक्शा राह तैयार किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों को इस स्कीम के दायरे में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी वजह से हर एतबार से फ़ायदा पहुँचे। इस हवाले से जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY बांडीपोरा बिलाल अहमद से हमने मज़ीद इस्तफार किया तो उन्होंने कहा, बेसिक मकसद जब PMGSY स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट की पॉलिसी रही जो अनकनेक्टेड हैबिटेशन, जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती थी, जो कनेक्टेड नहीं थे, उनको कनेक्ट करना, दूर दराजा लगे कि लोग चाहे 500 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा जहाँ पे आबादी हुआ करती, उनको जो कनेक्ट करना। उसके बाद जहाँ पे रोड्स थे मगर उनको सुधार करने की ज़रूरत थी, अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत थी, तो वो भी किया गया। तो हमारा जो प्रोग्राम था टोटल में 352 किलोमीटर्स PMGSY फर्स्ट एंड सेकंड में था। इसमें 123 किलोमीटर जो है वो स्टेज फर्स्ट की थी। तो हमने मान लीजिए तकरीबन ऑल द किलोमीटर्स हैव बीन कंप्लीटेड एक्सेप्ट फ्यू। तो जो कुछ किलोमीटर रह गए हैं इस PMGSY स्टेज फर्स्ट एंड सेकंड, तो वो इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर देंगे। सड़कों की तामीर से लोगों में नज़दीकियां पैदा हुई हैं और एक बेहतर अवामी तालमेल वजूद में आ जाता है। साथ ही तरक्की व खुशहाली की राहें रोशन होकर मुल्क व कौम का एतमाद वक़ार भी बुलंद होता जाता है। भारत सरकार की सौभाग्य स्कीम से जम्मू कश्मीर में बिजली की फराहमी में एक सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ है। जनूबी कश्मीर का पुलवामा ज़िला इस सब की एक मिसाल है। इस स्कीम से ज़िले के अवाम खासे शादमा और पुरजोश नज़र आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। सौभाग्य स्कीम भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में शुरू की गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से सितंबर 2017 में शुरू की गई इस स्कीम का मकसद मुल्क के हर घर तक बिजली पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर में अभी तक इस स्कीम के तहत 3.5 लाख से ज़ायद घरानों को बिजली फराहम की जा चुकी है, जिनमें कई दूर उफ्तादा और नाकाबिल रसाई देहात और घराने भी शामिल हैं। इस मरकजी स्कीम की बदौलत कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड JKPDCL ने पिछले 3 बरसों के दौरान बिजली की पैदावार से लेकर इसे आवाम तक पहुंचाने में नुमायां कामयाबी हासिल की है। KPDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद यासीन चौधरी ने इस मरकजी स्कीम के तहत जम्मू व कश्मीर में हासिल कामयाबियों के हवाले से बात करते हुए कहा कि KPDCL ने अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए 12 लाख घरेलू और सन्नती सार्फिन को खदमात वहम पहुंचाई है और इस हवाले से 400 रिसीविंग स्टेशन, 1062 फीडर्स और 40,000 ट्रांसफार्मर अवामी सहूलियत और राहत के लिए दस्तयाब रखने में कामयाबी हासिल की है। जी, पिछले साल से इस साल तकरीबन हमने 110 नए रिसीविंग स्टेशन मुकम्मल किए, जो कि बहुत बड़ा फिगर है। और इसके आगे तकरीबन 4,000 कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स ऐड हुए हमारे नेटवर्क में। इस कैपेसिटी एडिशन से बहुत मेजर टेलेंट जो हमारे कंज्यूमर्स थे, जिन्हें या तो बहुत डिस्टेंस था ट्रांसफार्मर से या रिसीविंग स्टेशन से और लो वोल्टेज मिल रही थी, उनको काफ़ी सहूलियत प्रोवाइड
प्रोवाइड हुई है। और टोटल जो पावर अवेलेबिलिटी है, अब ये समझना ज़रूरी है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाया, पर जब तक पावर अवेलेबल नहीं होगी तब तक कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल पावर अवेलेबिलिटी भी जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। पिछले साल जो टोटल हम मैक्सिमम लोड मीट कर रहे थे दैट वाज 1550 मेगावाट, 1550 मेगावाट। इस साल हम 1700 मेगावाट दे रहे हैं, 150 मेगावाट ये एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं। दैट टू इन अ सिनारियो जब हमारी जो एग्जिस्टिंग लोकल जनरेशन है दैट इज़ स्टिल एट ओनली 200 मेगावाट इन पीक लीन सीजन, माइनर विंटर सीजन, जब हमारे दरिया में इंटेंसिटी कम हो जाती है और हेंस जनरेशन कम हो जाती है। हाउएवर जो पावर परचेज हम कर रहे हैं बाहर से, ओपन मार्केट से, वो इस साल भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई। उसके बावजूद हुकूमत ने ये एक बहुत पब्लिक फ्रेंडली स्टेप लिया कि हम एक्स्ट्रा पावर परचेज करें, इवन दो इट इज़ कमिंग एट अ वेरी हाई कॉस्ट। सो हम जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम फ़िलहाल एवरेज 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि हमें कभी कभी पीक टाइम पे 12-13 रुपये पर यूनिट भी खरीदना पड़ रहा है। इसका जो असर है वो हमें दिख रहा है कि इस साल जो डिस्ट्रेस कर्टेलमेंट होती थी, जो शेड्यूल्ड कर्टेलमेंट के ओवर एंड अबव जो एक्स्ट्रा हम लोड शेडिंग करते थे, वो इस साल बिल्कुल नहीं करनी पड़ी। हमारी आगे भी कोशिश होगी कि हम एक्स्ट्रा पावर परचेज करके और अपने लॉसेस रिड्यूस करके पूरे 2700 मेगावाट सप्लाई करें। ऐसे तो सौभाग्य स्कीम में ही हमने अपनी सारी जो हैबिटेशंस थी उनको इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर कर दिया था, पर बहुत जगह ऐसी कुछ बस्तियां थीं या तो नोमैड्स की वगैरह जो अनकनेक्टेड थी, वो हम अभी फ़िलहाल PMDP या RDSS में कवर कर रहे हैं। आपने सुना होगा रिसेंटली कि अनंतनाग में एक टेथन विलेज करके जगह है जिधर 75 सालों से अभी तक बिजली नहीं थी, उधर भी हमने कनेक्टिविटी प्रोवाइड की। इसके साथ साथ जो हमारे ऑफ ग्रिड एरियाज़ जैसे मैंने बताया गुरेज थे और तंगधार और मछिल और उड़ी, जहाँ पे कुछ आर्मी कैंप्स अभी फ़िलहाल जनसेट पे हैं, ऑफ ग्रिड में हैं, उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश जारी है। इनफैक्ट विद इन एन ईयर वी विल नॉट हैव एनी ऑफ ग्रिड एरिया विद इन कश्मीर डिवीजन। जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिला में भी सौभाग्य स्कीम के तहत खासी कामयाबियां हासिल की जा चुकी है। हुकाम का मानना है कि इस स्कीम के तहत ऐसे इलाकों को बिजली की रोशनी और दीगर मुतल्लिका सहूलियात मैसर आई हैं जहां तक बिजली की तरसील मुमकिन बनाने के लिए खासे मुश्किलात का सामना रहा है, मगर बिलाखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के अवाम ने उन्हें सौभाग्य स्कीम के तहत फराहम होने वाली बिजली पर सुख का सांस लिया है। इनका मानना है कि अब इस स्कीम की बदौलत इनके बच्चे खास तौर पर किसी भी दुश्वारी के बगैर अपनी पढ़ाई के साथ साथ दीगर काम भी बड़ी उम्मीदगी के साथ कर सकते हैं। अवाम इनके इलाके में बिजली की बदौलत चमकने पर बहुत ही शादमां हैं, क्योंकि मौजूदा जमाने में बिजली के बगैर जिंदगी बेमानी और बेमजा है। बिजली 28 साल के बाद इसमें पावर आज बहाल हुई है। इस कदर गुरपाल वाले शुक्रगुजार हैं नरेंद्र मोदी साहब के कहने की बात नहीं के साथ में बिजली डिपार्टमेंट सब के इसमें दिनी जलानी पड़ती थी और शमत जलानी पड़ती थी। कभी कोई सोच भी नहीं था सकता था कि गुरपाल में भी कभी कभार बिजली बहाल होगी। आज पहली हुकूमत है ये जिसने कोने कोने में बिजली पहुंचाई है और हर सतह पे इनने कड़ी नजर रखी है। क्या अगर कोई देहात भी होगी उसमें भी बिजली पहुंची है। अब हल हुआ है मसला, गुजर लोगों का ख्वाब खुल चुका है। ये पहला मसला है कि जब गुरपाल जैसे देहात इलाके में बिजली पहुंची, ये समझो सभी गुजरात में अब पहुंचे ही पहुंचेगी। जब से LG इंतज़ामिया यहाँ पे वजूद में आई है, LG इंतज़ामिया ने यहाँ पे काम संभाला है, तब से बिजली का जो है मसला पूरी तरह से हल हो गया है। मरकज़ की तरफ से एक स्कीम आई है सौभाग्य स्कीम, और उसने दूर दराज इलाकों को तरसीली लाइनों से जोड़ा। पिछड़े हुए जो इलाके थे जिन्होंने आज तक 70 साल हो गए हिंदुस्तान को आज़ाद हुए, उन्होंने बिजली नहीं देखी थी। LG इंतज़ामिया की वजह से ही उन इलाकों ने जो है बिजली देखी है। उन इलाकों में अब जो है तैमीर तरक्की का जो है लेवल बढ़ चुका
चुका है और जो स्कीमें रोज़ रोज़ महकमा बिजली निकाल रहा है आम आदमी की सहूलियत के हवाले से, तो उन सहूलियतों का ज़मीनी लेवल पर जो है आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता देखा जा रहा है। जहाँ तक दूर दराज इलाकों का ताल्लुक है, संगरवनी है, केलर है, चक इलाके जो कटे हुए थे बिजली के हवाले से, तरक्की के हवाले से, तो उन्होंने पहली बार इन 70 सालों में बिजली को देखा है और तैमूर तरक्की के हवाले से अब जम्मू कश्मीर यूटी बाकी स्टेटों के साथ अब मुकाबला कर रही है बिजली के हवाले से, और घर घर पानी के हवाले से भी काफ़ी अच्छा काम LG इंतज़ामिया ने किया हुआ है। बिजली की फरहमी इंसानी ज़िंदगी का एक नाकाबिल तनसीक हिस्सा बन चुका है और ऐसे में सौभाग्य स्कीम ने बिजली की फरहमी के शोबे में जो इनकलाब बर्पा किया है वो काबिल तहसीन है और अब बिजली की बचत के हवाले से आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों का सबूत फराहम करना होगा। तो नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम नई मंजिलें का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।